हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज की सेशन में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ डेली सुबह में आ रही है, तो आप लोग डेली देखते चलिएगा। जीके की सीरीज़ एक दो दिन से नहीं आ रही है, फिर उसमें भी अब सेशन आते रहेंगे रेगुलर, तो जीके भी देखते चलिएगा। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है। न्यू दिल्ली, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के किशनगंज ज़िले में स्थापित की गई है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ पे अभी वर्तमान में सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। क्लियर है। अगर राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें तो कौन है? आचार्य देवव्रत। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। तो वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में। इसका मेन जो मकसद है ये है कि कनेक्टिविटी को और मजबूत करना और जो भी पर्यटक हैं उसको बढ़ावा देना, उसको और इम्प्रूव करना। क्लियर है। तो मुंबई में शुरू हुआ है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली अपने भारत की राजधानी है और यहाँ पे सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। क्लियर है। तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में हुआ था, उसके बाद से फिर 2 राज्यों में हुआ। तो आप लोग को सभी राज्यों का सीएम एंड गवर्नर का नाम याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया में पूछा है, ना कि वर्ल्ड का पूछा है, तो आप लोग को एशिया का बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कहाँ पे शुरू हुआ है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्लियर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कानपुर को लेदर सिटी भी बोला जाता है। क्लियर है। अगर लेदर सिटी से रिलेटेड कुछ आए तो कानपुर, और ये नॉर्दर्न इंडिया का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। लेकिन पूरे भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन एकेडमी कहाँ शुरू हुआ है? विक्रम साराभाई चिल्ड्रेंस इनोवेशन एकेडमी। क्लियर है। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो कहाँ पे शुरू है? गुजरात के जामनगर में। जामनगर एक ज़िला है, वहीं पे शुरू हुआ है। एंड राजस्थान के बारे में बताया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है। मुंबई इसकी राजधानी है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 100वां हर घर जल, इसमें जल छूट गया है, कौन सा? हर घर जल जिला कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश का चंबा, उत्तर प्रदेश का कानपुर या फिर मध्य प्रदेश का भोपाल या फिर राजस्थान के जयपुर। तो हिमाचल प्रदेश का बहुत ही आकांक्षी जिला चंबा में 100वां हर घर जल योजना सफल हुआ। इसका मेन मकसद क्या है कि पानी हर जगह पहुंचाना, हर नल में पानी पहुंचाना, घर घर पानी पहुंचाना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? हाल ही में पीएम मोदी जी के गुजरात दौरे पे इसको शुरू किया गया था, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ किसके द्वारा शुरू हुआ है?
मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ का मेन मकसद है कि महिलाओं और औरतों को इस तस्करी विरोधी से सचेत करना, उनको जागरूक करना। क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक करना। इसलिए सभी राज्यों के सभी जो भी संगठन हैं और सभी ज़िले हैं वहाँ पे इसका एक आयोग बनाया गया है, जहाँ से सभी महिलाओं और लड़कियों को इसके बारे में सचेत किया जाए। तो किस आयोग के द्वारा इसको लाया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश के पीएम ही होते हैं, तो नरेंद्र मोदी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? WHO के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसी से रिलेटेड एक योजना शुरू हुई है भारत में भी, जिसको बोलते हैं WHO। G मीन्स ग्लोबल, C मीन्स सेंटर, फॉर ट्रेडिशन मीन्स T एंड M। WHO CGTM कहाँ पे शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? गुजरात में। ये भी गुजरात में शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हेल्थ से रिलेटेड है तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इसको सॉल्व करना इसका मेन मकसद रहेगा। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए इसका मेन मकसद रहेगा। क्लियर है। किस चीज़ को, किसी रोग को हुआ है तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ये सब चीज़ के बारे में WHO CGTM बताएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ है? सिंकुला दर्रे, अरावली रेंज, माउंट एवरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में चर्चा में आप लोग देखे होंगे सिंकुला दर्रे के, जो कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ है? सिंकुला दर्रे। क्लियर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू हुआ है? 100%। क्लियर है। 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि न्यू दिल्ली में भी बस की सर्विस बहुत अच्छी मानी जाती है। वहाँ पे भी बस को बहुत एक अलग ही लेवल पे रखा गया है, बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पे। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। और 100% डिजिटल सेवा मीन्स कि आप लोग समझ सकते हैं कि डिजिटली में कुछ डिजिटलाइजेशन को, जो डिजिटलकरण है उसको बढ़ावा देना है। मीन्स कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, टिकट का कोई इशू नहीं है, टिकट आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। मीन्स कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है, आप घर बैठे हर चीज़ बुक कर सकते हैं, उसके बाद से अपना ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के बारे में थोड़ा बात करें तो अभी चुनाव हुआ था, तो यहाँ के CM कौन है? भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवाती तूफान तौकाते का नाम किस देश ने दिया है? पिछले साल देखे होंगे, पिछले नहीं मतलब 2021 में देखे होंगे आप लोग कि तूफान एक आया था, जो कि बहुत ही खौफनाक था। उसमें 150-200 के आसपास उसकी स्पीड भी रही थी। क्लियर है। खैर, यहाँ अभी हमारे भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं वही ज़्यादातर इससे इफेक्टेड थे, जैसे कि गुजरात सबसे ज़्यादा। तो यही पूछ रहा है कि चक्रवाती तूफान तौकाते का नाम किस देश ने दिया? किस देश ने दिया था? म्यांमार ने दिया था। तौकाते का मतलब होता है कि आवाज़ करने वाली छिपकली, इसका मतलब है कि आवाज़ करने वाली छिपकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर से होकर के आया था तूफान। फिर है चक्रवाती तूफान आसनी का आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये पूछ रहा है कि किस जगह से शुरू हुआ है, किस जगह से प्रारंभ हुआ है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात? तो दक्षिण पंजाब की खाड़ी के जो पश्चिमी मध्यवर्ती हैं वहीं से इसका शुरू हुआ है, यहीं से ये चक्रवाती तूफान प्रारंभ हुआ है। तो कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी से। आसनी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी
और तौकाते की बात करें तो गुजरात, अरब सागर। क्लियर है, गुजरात अरब सागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020-21 के आसपास 3-4 तूफान आ गए थे। खैर पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा, होप ये साल भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन 2020 से 21 के सेशन में 4-5 तूफान आए थे, जिसमें कि एक यास भी था, इधर ईस्टर्न साइड में आया था, बांग्लादेश की तरफ से, और तौकाते था ही, आसनी था, ऐसे ही करके 3-4 थे। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने के लिए पहला देश कौन बना है? मीन्स कि वन्य में जो जीव रहते हैं उनके लिए भी कानूनी अधिकार मिला है। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर रूस, या फिर भारत। तो दक्षिणी अमेरिका में ही एक देश है, वहीं पे वन्य जीवों के लिए कानूनी अधिकार मिला है। क्लियर है। कहानी कुछ ऐसी थी कि किसी व्यक्ति ने किसी जानवर को ला करके पाला, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ अधिकारी आकर के उस जानवर को ले जा कर के बंदी बना लिए, मतलब कहीं ऐसे बंद कर दिए। तो कुछ न कुछ वहाँ से लोग ने अपना आक्रोश जाया किया। तो धीरे धीरे करते हुए कानून ने कहा कि हाँ, एक वन्य जीवों के लिए भी अधिकार होना चाहिए, जिसके लिए दक्षिण अमेरिका के उस देश में ये चीज़ शुरू हुआ है। धीरे धीरे लगभग सभी देशों में हो जाए तो सही है, क्योंकि जीना सबका अधिकार है, अच्छे से जीना, तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रूस के बारे में बात करें तो रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो यहाँ से पूछ सकता है कि रूस की प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, मोटे अनाज से संचालित, क्लियर है, मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर झारखंड, या फिर उड़ीसा। तो कहाँ शुरू किया गया है? बिहार में शुरू किया गया है। फिर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जिला का नाम पूछ दें बिहार में कि कौन से जिला में शुरू हुआ है, तो पूर्णिया जिला में बताइएगा। अगर राज्य पूछे तो बिहार, और जिला पूछे तो बिहार का ही पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला है? एक मिनट, पूर्णिया जिला। क्लियर है। तो ये बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में बात करें, अगर देश का नाम भी पूछ लें, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में वन्य जीवों के लिए कानूनी अधिकार दिया गया। क्लियर है। ऐसा करने वाला ये पहला देश है। क्लियर है, इक्वाडोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तो आप लोग को पता ही होगा, उसके अलावा नाश्ता भी देने वाला पहला भारत का देश कौन बना है? भारत का राज्य कौन बना है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश। तो तमिलनाडु यहाँ पे 1 से 5 के जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं, इनके लिए नाश्ता का भी आयोजन हुआ है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है? MK स्टैलिन। मध्य प्रदेश के सीएम, झारखंड तो बता ही दिया, यूपी पता ही आप लोग को। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश से अगर नेशनल पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है तो कूनो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है, जहाँ पे नामीबिया से 8 चीतों को ला करके वहीं पे रखा गया है, जिसमें से कि 5 नर हैं, 3 मादा हैं। जो मादा है उसमें से कि एक का नाम PM ने भी नाम रखा है, आशा जिसका नाम है। तो आप लोग ध्यान पे रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि हाल ही में विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ स्थापित हुआ है? विश्व का पूछा है कि विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल
कहाँ स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, अमेरिका या फिर भारत। अगर इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो 600 प्लस मीन्स कि 630-35 के आसपास इसकी लेंथ है और 150 इसकी हाइट है, 150 मीटर इसकी हाइट है। तो आप लोग को देश का नाम बताना है कि किस देश ने ऐसा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।